हाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। मैं अभिजीत। आशा करता हूँ कि आपको मेरे पिछले 2 एपिसोड्स पसंद आए होंगे, और अगर अभी तक नहीं सुने तो प्लीज़ उन्हें भी सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। बहुत बार मुझे टीचर्स ने कहा है कि हाउ डू आई मैनेज माई स्टूडेंट्स, दे डोंट लिसन टू मी। और कुछ पेरेंट्स ने भी शेयर किया कि ये तो मेरी सुनता ही नहीं, शैतानी ही करता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? उनका पढ़ने में मन नहीं लगता या वो पढ़ना नहीं चाहते? खैर, इसका जवाब आपको शायद इस पॉडकास्ट के अंत तक पता चल ही जाएगा। तो आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट एंगेजमेंट की, कि अब चाहे वो घर में हो या क्लासरूम में, टीचर हो या पेरेंट, दे बोथ वांट टू एंगेज देम एंड हेल्प देम लर्न बेटर। तो अगर आप टीचर या पेरेंट हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज शेयर करूंगा जो आपको आपकी क्लास में या आपके घर में हेल्प करेगी। हमें हर रोज़ सेम टाइम पर ही लंच क्यों करना होता है, या सेम टाइम पर शाम की चाय या रात में डिनर, जब आपको वो उस वक्त नहीं मिलता जिस समय आपको वो आदत है? तो क्या होता है? सोचा है कभी इस बारे में? बिकॉज ऑफ रूटीन, या अगर आप उसे शेड्यूल या टाइम टेबल कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है रूटीन। बच्चों का अगर रूटीन ना हो या उनके शेड्यूल में थोड़ा भी चेंज होता है तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं, एंड देन दे नीड सम एंगेजमेंट एक्टिविटी। क्लास में रूटीन होने से टीचर्स अपना बहुत सा टाइम एंड रिसोर्सेज सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वो कैसे क्लास में एंटर होंगे, कब कंप्यूटर लैब में जाएंगे और कैसे जाएंगे। जितना ज़रूरी ये क्लास के लिए है उतना ही ज़रूरी ये घर के लिए भी है। याद रखिए, स्कूल में बच्चे सिर्फ 6 से 7 घंटे ही बिताते हैं। ये रूटीन आपको घर पर भी कंटिन्यू करना है। उनके साथ बैठकर उनका टाइम टेबल बनाएं और उन्हें इसे फॉलो करने दें। जैसे कि घर आने के बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है, नोट डाउन एवरीथिंग एंड प्लान करें कि कौन सी एक्टिविटी कब और कैसे होगी। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। दूसरा है गोल या ऑब्जेक्टिव्स और लक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण पर शायद बहुत ही नेग्लेक्टेड शब्द स्टूडेंट लाइफ में। तो आज ही अपने बच्चे या स्टूडेंट के साथ मिलकर गोल सेट करें। अब यहाँ ये नहीं करना है कि बहुत बड़ा गोल सेट कर दिया, छोटे छोटे गोल्स सेट करें, वीकली गोल्स। जब ये रूटीन हो जाए तो मंथली गोल्स भी सेट करें, एंड देन मूव टू ईयरली गोल्स। कहने का मतलब है कि बेबी स्टेप्स लें और हेल्प योर चाइल्ड टू अचीव बेटर एंड बिगर। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि जाओ इंग्लिश की स्टोरी पढ़कर ख़त्म करनी है। अब अगर मैंने ये गोल बच्चे के लिए सेट किया तो बच्चा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। कौन सी इंग्लिश स्टोरी, कितनी स्टोरीज, कब तक, ये बातें तो मैंने बताई ही नहीं थी इसे। लेकिन अगर मैं इसी गोल में थोड़ी चीज़ें ऐड कर दूं, जैसे कि आपको इंग्लिश स्टोरीज बुक में से चैप्टर 3 आज शाम 7 बजे तक कंप्लीट करना है। अब ये गोल स्पेसिफिक है। कौन सी स्टोरी? इंग्लिश स्टोरी बुक का चैप्टर 3। ये गोल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है आप ये देख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कोई एक्शन कर रहे हैं, वो है रीडिंग अ स्टोरी। ये एक छोटा सा गोल है, घर में बच्चा पूरा कर सकते हैं, और इट्स टाइम बाउंड, आज शाम 7 बजे तक। तो आपको इस तरीके से गोल सेट करना है जो बच्चा या स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना करे और उनको अचीव कर पाए। गोल सेटिंग से बच्चों में या स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरिंग सीखते हैं, प्लानिंग स्किल्स सीखते हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड एंड दे हैव अ पर्पस। तो अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या घर पर हैं तो आज ही उनके साथ बैठकर ये ज़रूर गोल सेट करें। तो तीसरे स्ट्रैटेजी पे आते हैं, वो है रूल्स एंड प्रोसीजर। आपको क्या लगता है ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए गए? जी हाँ, वेरी सिंपल, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड टू बी सेफ। सेम थिंग इन क्लास और एट होम।
हमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे सेफ हों और ऐसा बिहेवियर जो हम रूटीन में लाना चाहते हैं, जैसे कि नो टॉकिंग इन द क्लास व्हाइल टीचर इज टीचिंग, रेज योर हैंड बिफोर आंसरिंग और आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी रूल्स बनाएं बच्चों को साथ में लेकर बनाएं, उनका इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रूल्स समझें और दे फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रूल्स या प्रोसीजर बनाएं आप उन्हें क्लास में चार्ट पेपर पर अच्छे से लिख कर और ड्रॉ करके ऐसी जगह लगाएं जहां इसे वो रोज आते जाते देख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास की सबसे एंड में आपने लगाए और जहां इनकी नज़र नहीं जा रही है। रूल्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना हो, और रूल्स बार बार चेंज ना करें। सेम टेक्निक आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी चौथी स्ट्रैटेजी पर, रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस, इनाम या सज़ा। हमारे काम को लेकर जब भी हमारी तारीफ होती है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। एक वैलिडेशन मिलता है कि यू आर डूइंग इट राइट, एंड ये आपको और मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट टाइम आप इसे इससे भी अच्छा करें। एंड स्टूडेंट्स भी ऐसा ही चाहते हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स का सही टाइम पर रिवॉर्ड नहीं देंगे, उन्हें अगली बार काम करने में इतना मज़ा नहीं आएगा एंड दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड इन द क्लास। बच्चे जब भी कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छा बिहेवियर दिखाएं या अपना गोल अचीव करें, उन्हें रिवॉर्ड्स दें। क्लास में ये कब यूज़ कर सकते हैं? जब आप अटेंशन या एंगेजमेंट ज़रूरी हो, उनके ग्रेड्स लगातार कम हो रहे हों, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। आप अपनी क्लास के लिए कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल पॉइंट सिस्टम, जहां हर एक स्टूडेंट्स को उनके अचीवमेंट पर पॉइंट्स या स्टिकर्स दे रहे हैं। ग्रुप पॉइंट सिस्टम, एक टेबल पर 2 या 3 स्टूडेंट्स को कलेक्टिव पॉइंट्स देना। और होल क्लास पॉइंट्स, जहां आप पूरी क्लास को पॉइंट्स अर्न करने का मौका दे रहे हैं। अब क्या हो सकते हैं ये रिवॉर्ड? ये रिवॉर्ड आप अपने घर पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि नो होमवर्क डे, एक्स्ट्रा प्ले टाइम, एक्स्ट्रा टाइम इन कंप्यूटर लैब, अगर घर पर हैं तो एक्स्ट्रा टाइम ऑन मोबाइल या टैबलेट, स्टिकर्स, पेंसिल्स और पेन और कोई भी स्टेशनरी जो उन्हें पसंद है, या फिर स्मॉल प्राइजेस। लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स देने से कुछ नहीं होगा, दे ऑल्सो नीड टू लर्न कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पनिशमेंट का मतलब सिर्फ मारना नहीं है। आई हैव हर्ड सम पेरेंट्स आस्किंग टीचर्स टू गिव देयर परमिशन टू हिट देयर किड्स। जी हाँ, प्लीज़ ऐसा ना करें, मारना सलूशन नहीं है। ऐसी पनिशमेंट रखें जिससे उन्हें सच में लगे कि उन्हें नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है उनके लिए। उन्हें साथ में लेकर कॉन्सिक्वेंसेस को नोट करें, जैसे कि नो एक्स्ट्रा टाइम, लेस प्ले टाइम, रेड डॉट्स इन योर रजिस्टर्स। बट उन्हें बताएं कि उन्हें पनिश क्यों किया जा रहा है। और इसी से रिलेटेड मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी है, वो है टाइमली फीडबैक। सही समय पर दिया गया फीडबैक बच्चों में कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस लेके आता है। चाहे आप टीचर हैं या पेरेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सही समय पर सही फीडबैक दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप फीडबैक दे रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप ही नहीं बोल सकते, बच्चे को भी बोलने का मौका दें, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दें, ताकि आप उन्हें सही दिशा में लेके जा सकें, उन्हें बता सकें कि क्या गलत है और क्या सही। एक अच्छा फीडबैक उन्हें उनके गोल्स को समझने में मदद करेगा और उनकी गलतियों को सही करने का मौका देगा। इन सभी स्ट्रैटेजी से आप स्टूडेंट्स की ग्रोथ और लर्निंग को पक्का कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो टीचर्स क्लास में पार्टिसिपेशन या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। पहला,
नेम स्टिक और नेम चिट्स। अपनी टेबल पर एक बॉक्स में नेम स्टिक्स या नेम चिट्स रखें और जब भी आप कोई सवाल करें तो उसमें से कोई भी रैंडम स्टिक उठाकर या चिट उठाकर स्टूडेंट का नाम पढ़ें और उस चिट या स्टिक को डब्बे में से निकाल कर बाहर रख दें। इससे क्या होगा, हर बच्चे को जवाब देने का मौका मिलेगा और क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। दूसरा, थिंक, पेयर एंड शेयर। ड्यूरिंग अ डिस्कशन उन्हें कहें कि पहले सोचें उस टॉपिक के बारे में, फिर अपने साथ में बैठे क्लासमेट के साथ डिस्कस करने को कहें और बाद में पूरी क्लास के साथ शेयर करें। इससे स्टूडेंट्स में स्ट्रक्चरिंग, टीम प्लेयर और कॉन्फिडेंस जैसे स्किल्स आएंगे। तीसरा, वेट टाइम। एज अ टीचर मुझे मालूम है कि हम लोग अपना सारा ज्ञान उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हैव पेशेंस। थोड़ा समय दें सोचने का। सवाल पूछने के बाद थोड़ा समय दें, थोड़ा रुकें और उन्हें मौका दें जवाब देने का। चौथा, रैपिड फायर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का एक रैपिड फायर गेम खेलें। ये पिछले पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए काफ़ी मददगार होता है, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन टाइप के क्वेश्चन। पांचवा, ड्यूरिंग स्टोरी रीडिंग सेशन नॉट जस्ट रीड स्टोरी, सवाल भी पूछें, जैसे कि प्रेडिक्ट, आगे क्या होगा। क्वेश्चंस हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछें। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट, मुश्किल शब्दों का मतलब बताएं और अंडरलाइन करने को कहें। समराइज, किसी स्टूडेंट्स को स्टोरी समराइज करने को कहें। छठा, चैलेंज स्टूडेंट्स टू डिबेट। सातवां, अपनी क्लास में किसी एक एडटेक प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करें या इंक्लूड करें, इससे आप उन्हें और क्वेश्चंस या नॉलेज दे पाएंगे। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज या एक्टिविटीज़ पसंद आई हैं या आप कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपकी क्लास में इफ़ेक्टिव है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको अगले गुरुवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।